आज से पहले हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के मटेरियल के सम्स किए थे और लेबर के सम्स किए थे, लेकिन दोनों के अलग अलग सम्स किए थे। आज के वीडियो में हम लोग कंबाइंड सम गिनेंगे, दैट इज एक ही सम में मटेरियल और लेबर दोनों के वैरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा है पढ़िए। डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। अ यूनिट आपको दिख रहा होगा, अ यूनिट। अ यूनिट मतलब एक यूनिट की बात हो रही है। एक यूनिट को बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो दिया हुआ है। पहला, मटेरियल लगता है 4 kg एट ₹100 पर kg। लेबर लगता है 50 आवर्स एट ₹2 पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं। डेटा अबाउट एक्चुअल कॉस्ट। अब एक्चुअल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। एक्चुअल कॉस्ट में हमने कितने यूनिट्स बनाए? 100 यूनिट्स। देखिए अगर ध्यान से समझेंगे तो ये जो डेटा दे रखा है वो एक यूनिट का दे रखा है और असली में हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 100 यूनिट्स। और 100 यूनिट्स के लिए कितना मटेरियल और लेबर लगा वो बताया गया है। 390 kgs लगा एट ₹104 पर kg और लेबर के लिए 4920 आवर्स लगे एट ₹2.2 पर आवर। देखिए हमको ये तो पता है मटेरियल के सम्स करने के लिए हमको 4 चीज चाहिए होती है, एसपी, एसक्यू, एपी, एक्यू। और लेबर के सम्स करने के लिए हमको 4 चीज चाहिए होती है, एसआर, एसएच, एआर और एएच। तो सबसे पहले मैं टेबल बना देता हूं और देखता हूं मुझे क्या दिया हुआ है और मुझे क्या फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग दिमाग लगाते हैं। तो हमको पता है मटेरियल के लिए चाहिए एसपी, एसक्यू, एपी और एक्यू। और लेबर के लिए चाहिए एसआर, एसएच, एआर और एएच। तो ये 4 चीज चाहिए। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एसपी, एसक्यू, एपी, एक्यू के लिए। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा दिया हुआ है, डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट की बात हो रही है। एक यूनिट के लिए 4 kg चाहिए मटेरियल और एट ₹100 पर kg। हमको ये तो पता है स्टैंडर्ड प्राइस हमेशा पर kg, पर टन, पर लीटर या पर यूनिट आता है। इस सम में ऑलरेडी ₹100 पर kg दिया हुआ ही है, मतलब स्टैंडर्ड प्राइस तो दिया हुआ है। तो एसपी लिख दूंगा मैं 100। और अगर आप ध्यान से नीचे पढ़ते हैं तो एक्चुअल प्रोडक्शन के बारे में बोला हुआ है 100 यूनिट्स बनाए एट 390 kgs एट ₹104 पर kg। ये भी आपको 104 पर kg दिया हुआ ही है। एक्चुअल भी आपको 104 पर kg दिया हुआ ही है, तो एक्चुअल प्राइस भी दिया हुआ है। तो लिख दिया हमने एक्चुअल प्राइस 104। इजी, मतलब हमारा एसपी और एपी आ चुका है। अब मुझे निकालना है एसक्यू और एक्यू। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा बोला हुआ है, एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स दिया, उसके लिए 390 kgs यूज हुए, जो ऑलरेडी बता दिया गया। असली में कितने kg यूज हुए? 390 kgs, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 390 kgs यूज हुए। तो एक्चुअल क्वांटिटी आ गया 390। अब सिर्फ एक ही चीज बची है, वो है एसक्यू निकालना। अब एसक्यू कैसे निकालेंगे? उसके लिए बोला हुआ है डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट के लिए हमको बोला है 4 किलो लगते हैं। एक यूनिट के लिए कितने किलो लगते हैं? 4 किलो। और असली में हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं? 100 यूनिट्स। तो 100 यूनिट्स के लिए कितना लगना चाहिए था? तो मैं लिख देता हूं, एक यूनिट के लिए 4 kgs लगते हैं, तो 100 यूनिट्स के लिए कितने kgs लगने चाहिए थे? तो हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 इंटू 4 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा 100 इंटू 4, दैट इज 400। तो ये हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ चुका है 400। इजी। वैसे ही अब लेबर की पार्ट देखते हैं। लेबर में कैसे निकालेंगे? लेबर के लिए बोला हुआ है डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट के लिए 50 घंटे लगते हैं एट ₹2 पर आवर। वापिस से ₹2 पर आवर ही दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड रेट हमेशा पर आवर ही निकलता है। तो पर आवर दिया हुआ है ₹2, तो ऐसा आ चुका ₹2। एआर दैट इज एक्चुअल रेट के लिए भी बोला हुआ ही है कि असली में 100 यूनिट्स बनाए जिसके लिए लेबर लगा 4920 आवर्स एट ₹2.2 पर आवर। ये भी दिया हुआ है 2.2, तो एक्चुअल रेट आ गया 2.2। अब असली में कितने आवर्स लगे वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसा दिया हुआ ही है, 100 यूनिट्स बनाए जिसके लिए 4920 आवर्स लगे हैं। तो एक्चुअल आवर्स भी आ गया 4920 आवर्स। अब सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, वो है एसएच। अब एसएच के लिए डेटा ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा बोला हुआ है डेटा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ यूनिट। एक यूनिट के लिए कितने घंटे चाहिए? 50 घंटे चाहिए, ऐसे बोला हुआ है। एक यूनिट के लिए 50 घंटे, तो 100 यूनिट्स के लिए कितना? तो लिख देता हूं, एक यूनिट के लिए 50 आवर्स,
तो 100 यूनिट्स के लिए कितने आवर्स? तो अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा 100 इंटू 50 डिवाइड बाय 1, तो आ जाएगा 5000 आवर्स। क्लियर? तो ये आ गया 5000। तो ये हमारी चारों चीज निकल चुकी है मटेरियल की, और ये चारों चीज निकल चुकी है लेबर की। अब मुझे फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा। हमको पता ही है फॉर्मूला होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का, SP इंटू SQ माइनस AP इंटू AQ। तो आ जाएगा 100 इंटू 400 माइनस 104 इंटू 390। 100 इंटू 400 माइनस 104 इंटू 390। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका -560, और क्योंकि आंसर नेगेटिव में है इसलिए यू लिख दूंगा अनफेवरेबल। वैसे ही लेबर कॉस्ट वेरिएंस की फॉर्मूला लगा देता हूं, जिसकी फॉर्मूला होती है SR इंटू SH माइनस AR इंटू AH। सेम फॉर्मूला ही है, यहाँ पे ऊपर जो होता है मटेरियल का लगाया है, ये सेम टू सेम लेबर का लगा दिया। तो आ जाएगा 2 इंटू 5000 माइनस 2.2 इंटू 4920। तो लिख देता हूँ 2 इंटू 5000 माइनस 2.2 इंटू 4920। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -824, क्योंकि माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया u, दैट इज अनफेवरेबल। इजी। अब दूसरी फॉर्म लगाते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस की। फॉर्मूला हमको पता है क्या होती है, SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP। SP आपको दिख रहा है 100, SQ है 400 और AQ है 390। तो ये लिख दिया 100 400 माइनस 390, तो ये आ जाएगा 1000 फेवरेबल। क्योंकि आंसर प्लस में है इसलिए क्या लिख दिया F ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस में है फेवरेबल। वैसे ही लेबर की फॉर्मूला भी होती है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। मटेरियल में जो यूसेज होता है वही लेबर में क्या बन जाता है, एफिशिएंसी बन जाता है। तो फॉर्मूला हमको पता ही है SH माइनस AH मल्टीप्लाई बाय SR। SR है 2, SH है 5000, AH है 4920। तो लिख दिया 2 5000 माइनस 4920, तो ये आ जाएगा 160 फेवरेबल। क्योंकि वापस से प्लस में आंसर है इसलिए फेवरेबल ब्रैकेट में लिख दिया F। और लास्ट फॉर्मूला होती है मटेरियल की, मटेरियल प्राइस वेरिएंस की फॉर्मूला होती है SP माइनस AP मल्टीप्लाई बाय AQ। AQ है 390, SP है 100 और AP है 104। तो लिख दिया 390 100 माइनस 104, तो ये आ जाएगा -1560। ब्रैकेट में U लिख दिया, क्योंकि माइनस में आंसर है इसलिए अनफेवरेबल आ चुका है। और लेबर में यही फॉर्मूला होती है लेबर रेट वेरिएंस, जिसकी फॉर्मूला होती है SR माइनस AR मल्टीप्लाई बाय AH। SR है 2, AR है 2.2 और AH है 4920। तो लिख दिया 4920, 2 माइनस 2.2, तो ये आ जाएगा -984 ब्रैकेट में U, क्योंकि माइनस में आंसर है इसलिए अनफेवरेबल आ चुका है। तो इस तरह से हमने मटेरियल और लेबर दोनों के सम सॉल्व कर लिए एक ही सम में, दैट इज कंबाइंड सम में। आप ऐसा कर सकते हैं कि तीनों मटेरियल की फॉर्मूला एक साथ लगा दी, फिर तीनों लेबर की फॉर्मूला एक साथ लगा दी। मैंने साथ में इसलिए लगाई है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई कितनी ईजी होती है फॉर्मूलाज अप्लाई करना। जो AQ बनता है वही AH बन जाता है, SP क्या बन जाता है, SR बन जाता है, AP AR बन जाता है। सिमिलरली सारी फॉर्मूलाज में ऐसा अप्लाई किया है। एग्जाम में आप तीनों मटेरियल की फॉर्मूला एक साथ लगा देना, फिर तीनों लेबर की फॉर्मूला एक साथ लगा देना और आंसर आ जाएगा।
मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।